आज हम बात करेंगे क्वांटम यांत्रिकी में संकारकों के बारे में। तो क्या है एक संकारक? संकारक एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक गणितीय संक्रिया है जिसे किसी फलन पर लागू करने पर व्यापक रूप से इन जनरल एक दूसरा फलन या फंक्शन प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल, यदि ए कैप एक संकारक है और साई कोई एक फलन है, तो ए कैप को साई पर ऑपरेट करने से इन जनरल एक नया फलन फाई प्राप्त होता है। इस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक प्रेक्षण योग्य गतिकीय चर, दैट इज टू से फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के संगत एक संकारक होता है। क्वांटम यांत्रिकी का गणितीय निरूपण संकारक के सिद्धांत पर ही हुआ है और क्वांटम यांत्रिकी की एक अन्य विधा का विकास हाइजेनबर्ग ने किया, जिसमें संकारकों को मैट्रिक्स के रूप में प्रयुक्त किया, इसलिए यह मैट्रिक्स यांत्रिकी भी कहलाती है। जबकि श्रोडिंगर द्वारा विकसित तरंग यांत्रिकी में डिफरेंशियल्स यानी अवकलजों को संकारक के रूप में प्रयुक्त किया गया। संकारक संकल्पना में ऐसे संकारक ही प्रयुक्त हो पाएंगे जिनसे वास्तविक परिणाम प्राप्त हो सके और निकाय का यानी सिस्टम का फलन फंक्शन यथावत बना रहे। फॉर एग्जांपल, ए कैप साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई, जहाँ ए कैप तरंग फलन से संबद्ध भौतिक गुण ए के निर्धारण हेतु प्रयुक्त संकारक है तथा स्मॉल ए उक्त मापन क्रिया द्वारा भौतिक गुण ए का वास्तविक मान है। विभिन्न प्रकार के संकारकों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक संकारक के बारे में, लीनियर ऑपरेटर के बारे में। वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए बंटनता नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल के लिए साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ का पालन करे, रैखिक संकारक कहलाता है। अर्थात यदि साई वन व साई टू दो फलन हो, स्मॉल ए के स्थिरांक हो और ए कैप कैपिटल संकारक हो, तो ए कैप साई वन प्लस साई टू कैन बी रिटन एज ए कैप साई वन प्लस ए कैप साई टू, और ए कैप स्मॉल ए इंटू साई वन कैन बी रिटन एज स्मॉल ए कैप ऑपरेटिंग ऑन साई वन। अब बात करते हैं रैखिक संकारकों के कुछ गुणों के बारे में। यदि ए कैप व बी कैप दो रैखिक संकारक हो तो इनका योग और इनका अंतर भी रैखिक संकारक होंगे और ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। अर्थात ए कैप प्लस बी कैप कैन बी रिटन एज बी कैप प्लस ए कैप। और योग के अगर हम साहचर्य नियम की बात करें तो किन्हीं दो संकारकों में एक तीसरा संकारक जोड़ने पर कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और गुणन की बात करें तो ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप कैन बी रिटन एज, यानी किन्हीं भी दो संकारकों को एक साथ गुणा करके तीसरे से गुणा किया जा सकता है, जो कि गुणन साहचर्य नियम कहलाता है। एक और संकारक है जिसे हम इकाई संकारक बोलते हैं, यूनिट ऑपरेटर बोलते हैं। यदि किसी संकारक को किसी फलन पर ऑपरेट करने पर वो फलन ही प्राप्त होता है तो आई कैप इकाई संकारक कहलाएगा। शून्य संकारक या नल ऑपरेटर जिसे साई पर ऑपरेट करें, किसी फलन पर ऑपरेट करें तो शून्य की प्राप्ति हो, तो उस केस में जीरो कैप शून्य संकारक होगा। एक और महत्वपूर्ण संकारक है जिसे हम एडजॉइंट ऑपरेटर बोलते हैं, संलग्न संकारक बोलते हैं। यदि ए कैप व बी कैप दो रैखिक संकारक तथा साई व फाई तरंग फलन हो, तो इंटीग्रल बी कैप साई इन ए ब्रैकेट स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू, अब स्टार साई पे चला जाएगा और ऑपरेटर बी कैप की जगह एक नया ऑपरेटर ए कैप आ जाएगा जो फाई पे चला जाएगा। अर्थात दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साई कैप ए कैप फाई डी वी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे संकारक बी संकारक ए का संलग्न संकारक होगा, जिसे ए कैप डैगर से दिखाते हैं। संलग्न संकारकों के भी कुछ गुण हैं। जैसे अगर ए डैगर है, उसका ओवरऑल डैगर लें तो वापस ए प्राप्त हो जाएगा। ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप एट्सेट्रा का गुणन करके उसका ओवरऑल डैगर लिया जाए तो ये उल्टे क्रम में आ जाएगा, डी कैप डैगर, सी कैप डैगर, बी कैप डैगर, ए कैप डैगर। अर्थात ए डॉट बी पर अगर डैगर लगाएं तो इनका क्रम बदल जाएगा और डैगर दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, बी डैगर ए डैगर। इसी प्रकार ए कैप प्लस बी कैप डैगर पे ए कैप डैगर और बी कैप डैगर बन जाएगा। और अगर किसी एक संख्या से गुणा करके ए कैप का डैगर लिया जाए तो ए
एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होने से उस पे ए स्टार आ जाएगा और ए कैप डैगर बन जाएगा। एक और महत्वपूर्ण संकारक है जिसे हम हर्मिटी संकारक के नाम से बुलाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकारक है क्वांटम मैकेनिक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है। यदि ए कैप संकारक एवं साई तथा फाई दो वेल डिफाइंड फंक्शन हो तो इंटीग्रल ए कैप साई ओवरऑल स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार ए कैप चला जाएगा फाई पे डी वी है। अगर ऐसा है तो इस केस में ए कैप रैखिक संकारक तो है ही, हर्मिटी संकारक भी कहलाएगा। यदि हम हर्मिटी संकारक की तुलना संलग्न संकारक से करें तो संलग्न संकारक के अनुसार बी कैप साई होल स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डी वी। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि बी कैप विल बी इक्वल टू ए कैप डैगर, अर्थात ए कैप इज इक्वल टू ए कैप डैगर, अर्थात हर्मिटी संकारक खुद का ही संलग्न संकारक भी होता है, अर्थात स्व संलग्न संकारक कहलाता है। क्वांटम यांत्रिकी में प्रेक्षण योग्य गतिकीय चर फॉर एग्जांपल एनर्जी, मोमेंटम, स्थिति एट्सेट्रा के संगत संकारक हर्मिटी संकारक ही होते हैं, क्योंकि स्व संलग्न संकारक ही भौतिक राशि का वास्तविक मान प्रदान करते हैं। व्युत्क्रम संकारक की बात करते हैं, इन्वर्स ऑपरेटर के बारे में। किसी संकारक ए कैप के लिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होना हमेशा आवश्यक नहीं होता। यदि ए कैप इन्वर्स 1 संकारक ए कैप का व्युत्क्रम हो तो ए कैप डॉट ए कैप इन्वर्स इज इक्वल टू ए कैप इन्वर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई कैप, जहाँ आई इकाई संकारक है। व्युत्क्रम संकारक के कुछ गुणों की बात करें, यदि किसी रैखिक संकारक का व्युत्क्रम परिभाषित होता है तो नॉट नेसेसरीली ऑलवेज ए कैप पी कैप सी कैप डी कैप डॉट 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 इन्वर्स, तो उल्टा क्रम हो जाएगा और सब पे इन्वर्स चला जाएगा, बिकॉज ए कैप डॉट बी कैप इन्वर्स इज इक्वल टू बी कैप इन्वर्स डॉट ए कैप इन्वर्स। बट इन जनरल ए कैप डॉट बी कैप इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू बी कैप इन्वर्स ए कैप, और अगर इसकी ए की पावर n कर दी जाए तो ए कैप n होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए कैप -1 चला जाएगा और n ऊपर चला जाएगा। और हम अंतिम संकारक की बात करते हैं, वो है एकिक संकारक। एकिक संकारक की बात करते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर की। संकारक यू कैप एक एकिक संकारक होगा यदि यू कैप इन्वर्स इज इक्वल टू यू कैप डैगर, दैट इज टू से यू कैप डैगर इज इक्वल टू आई कैप। अब हम बात करते हैं आइगन फलन तथा आइगन मान की, आइगन फंक्शन एंड वैल्यू। किसी भौतिक निकाय का अवस्था फलन साई किसी संकारक ए कैप का आइगन फलन कहलाएगा यदि ए कैप साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई, जहाँ स्मॉल ए एक समिश्र राशि है तथा उपरोक्त समीकरण एक आइगन मान समीकरण कहलाती है और स्मॉल ए आइगन मान कहलाता है। यह समीकरण अभिलाक्षणिक समीकरण के नाम से भी जानी जाती है। यह मापन की समीकरण भी कहलाती है। अपभ्रष्टता डीजेनेरेसी, यदि किसी संकारक ए कैप के लिए एक से अधिक स्वतंत्र रैखिक आइगन फलन के संगत एक ही आइगन मान प्राप्त हो तो आइगन मान ए अपभ्रष्ट कहलाता है।